नमस्कार दोस्तों। आइए, अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने गेस किए हुए हैं कि इन्वायरमेंटल लॉ सेमेस्टर वाइज जुडिशरी वाइज कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे हम कर सकते हैं विद बेटर अंडरस्टैंडिंग और केसला के साथ। आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन से है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? ठीक है, इसको केसला के साथ डिस्कस करना है। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंसेस इन द इन्वायरमेंट विच इज हार्मफुल बीइंग अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब क्या है? जो भी सब्सटेंसेस, जो भी पदार्थ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जो जिनकी वजह से अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट, मतलब हार्मफुल होता है, दूसरी तरीके से कह दे तो कि वो निगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये होता है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, अब इन्वायरमेंट कैसे किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं जो हमारे सराउंडिंग की जितनी चीजें दिखती हैं। जैसे हम ये नीचे एकदम कॉर्नर पे आएंगे तो हम, आप देखिए, एक ग्राफ मैंने बनाया, एक चार्ट, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, बायोटिक प्लस ए बायोटिक फैक्टर इज इक्वल टू इन्वायरमेंट। मतलब क्या है? बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जैसे जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये बायोटिक में आ जाता है। ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर वो है जैसे हवा, पानी, सॉइल, ये सारी चीजें हमारा एबायोटिक फैक्टर है। तो सबको मिलाकर के जो हमारे सराउंडिंग में, जो पर्यावरण में दिखता है, दैट इज नोन एज ए इन्वायरमेंट। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। अब आइए, ऑन द अदर हैंड, इन्वायरमेंट पोल्यूशन is a term that refers to all the ways by which people pollute their surroundings। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, दूसरे तरीके से अगर हम बात करें दूसरे टर्म में, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो सारी ऑल द वेज है जो विच पीपल पोल्यूट देयर सराउंडिंग, जो लोग जो है अपने चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। पीपल पोल्यूट द एयर विद द गैसेस, जैसे आज के लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो गैस से हो रहा है, स्मोक से हो रहा है। ये एक पॉइजनस एक्टिविटी है, और पॉइजन द वाटर विद द केमिकल्स। ठीक है, पानी में तरह तरह के पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, ये सारे केमिकल्स हम पानी में मिक्स करते रहते हैं। उसको प्यूरिफाई करने के चक्कर में हम क्लोरीन मिलाते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसको जो है वाटर को भी पोल्यूशन दे रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। एंड अदर सब्सटेंसेज एंड डैमेज टू सॉइल। अब ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे पोटाश हो गया, पोटेशियम हो गया, वो जो भी है केमिकल फर्टिलाइजर है, वो हम सब मिट्टी में मिला करके उसको ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक अब चीज़ें नहीं रह गई है, नहीं मिलती हैं, विद टू मेनी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल है पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम्स में यही बताया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कि ये 28 जून 2023 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, पीएम प्रणाम स्कीम, ये क्या था? ये था कि जो हमारे सॉइल में, जो हमारे एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी जगह पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से तैयार करेंगे। ठीक है, उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करना और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा देना ही जो है ये पीएम प्रणाम स्कीम कहलाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल पोल्यूशन। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंटल रिसर्च काउंसिल के अकॉर्डिंग pollution is viewed as the release of substances and energy as waste products of human activities। ठीक है, which result in change usually harmful within the natural environment। इसके कई फैक्टर हैं। देखिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला है डिफॉरेस्टेशन। जैसे हम जो है पेड़ पौधों को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, मतलब वहाँ से पेड़ की कटाई कर देते हैं, तो हम माइनिंग करने के पर्पज से, फैक्ट्री प्लांटेशन के पर्पज से,
प्लांट डालने के पर्पज से, ये सारी खुदाई जो होती है वो सब डिफॉरेस्टेशन, हम जंगल काट के एग्रीकल्चर पर्पज से, है ना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम करते हैं, जो कि हम एग्जांपल दे दिए पीएम प्रणाम स्कीम। ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे हम लोगों ने सुना था भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये हुआ था 1984 का केस था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट लीकेज हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट लीकेज की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग मरे थे भोपाल में। इसे कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही का एक फैक्टर है। ठीक है। अगला अर्बनाइजेशन, जैसे हम अनट्रीटेड वाटर यूज करते हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं पानी का, हम उसको बिना फिल्टर किए पानी पी लेते हैं, है ना, उसमें बहुत सारी गंदगी आ जाती है, जिसके लिए हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे बोलते हैं हम, जिसमें केमिकल फिल्टर लगाते हैं, ऑर्गेनिक फिल्टर लगाते हैं, सेडिमेंट फिल्टर लगाते हैं। ठीक है। अल्ट्रावायलेट लैंप लगाते हैं उसमें, उसको पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, केमिकल पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, फिजिकल पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम तरीके तरीके का एक ट्रीटमेंट प्लांट बैठाते हैं, जिससे हम जो है पानी को और प्यूरिफाई करके और अच्छा से अच्छा हेल्दी पानी इन्वायरमेंट में जा सके। नेक्स्ट, मॉडर्न प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल, जो बहुत तरीके के हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप देखते हैं अभी भारत पाकिस्तान के काफ़ी विवादों में पाकिस्तान ने का हर मिनिस्टर अपने स्टेटमेंट में न्यूक्लियर वेपन का चर्चा कर रहा था। ठीक है। ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पेज। काइंड ऑफ पॉल्यूशंस। काइंड ऑफ पॉल्यूशंस क्या होता है? ये नेचुरल पॉल्यूशन होता है, आर्टिफिशियल पॉल्यूशन, दो तरीके का पॉल्यूशन होता है। नेचुरल पॉल्यूशन जो कि अपने आप होता है, ठीक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से, डिजास्टर एक्टिविटी की वजह से नेचुरल पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत तेजी से तूफान आया, आंधी धूल बढ़ चलने लगी, बहुत सारी गंदगी पानी में मिल गई, ठीक है, नेचुरल पॉल्यूशन हो गया। इसे इसमें कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और एसी ड्रेन हो जाता है, एसी ड्रेन की वजह से। आर्टिफिशियल पॉल्यूशन जो कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जो आदमी के द्वारा किया हुआ कृत्य है, जो हम और मानव जाति जो करती है, जो पोल्यूशन फैलाती है, ठीक है, वो एक जिम्मेदार है। इसके प्रकार हैं। वैसे तो हम जानते हैं एयर पोल्यूशन है, सेक्शन 2A है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। ये सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। ठीक है। एयर पोल्यूशन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन है, ये देखिए लॉन्ग टाइप में आता है तो भी आप लिखने में सक्षम होंगे। पूरा डिस्कस अगर इन्वायरमेंट लॉ इन जनरल वे में पूछता है डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये सारी पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल प्लांट है, सीवर्स है, मोटर ट्रांसपोर्ट है, डोमेस्टिक फर्नेस है और मिसलेनियस है। बहुत सारी चीजें मतलब है, ये सारी चीजें एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। सेक्शन 2A में मेंशन है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक अधिनियम पारित किया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था एयर पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए, उसका डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ये एक एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर अंडर सेक्शन 2B। कोई भी एयर पॉल्यूटेंट्स जब एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसकी उपस्थिति रहेगी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं। वाटर पॉल्यूशन के सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है, शिपिंग पॉल्यूशन, शिप से जो निकलता है, जो हमारे समुद्र में, मैरीन में और ओशन में जो मर्चेंट नेवी वाले टहलते रहते हैं, सब ट्रांसपोर्ट डिलीवरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर्ड होते हैं, मटेरियल डिलीवर्ड होते हैं, वो सारी शिपिंग पॉल्यूशन, उसकी वजह से शिपिंग पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है।
डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन है, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है, ये सब सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। इट सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम, आप जानते हैं पानी जो है जिंदगी की एक एक बहुत बड़ी लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिव लाइफ सिस्टम है, ठीक है, जिंदगी को हमारे उसी से चलता है, हमारे पानी बहुत एक उपयोगी चीज है हमारी लाइफ का। सेक्शन 24 to 33 एंड 45B, ठीक है, ये सेक्शन वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है, इसके लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया गया से 1974 का, जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज मिनरल्स इन सॉइल, ठीक। आगे चलिए, लैंड पोल्यूशन। लैंड इज द पार्ट ऑफ अर्थ, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अर्थ का एक पार्ट होता है लैंड। लैंड इज द पार्ट ऑफ अर्थ विच होल्ड टेरेस्ट्रियल लाइफ, जिसमें हम अपना लाइफ गुजार रहे हैं। फ्लोरा एंड फौना सर्वाइव ऑन इट, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इसी पे सर्वाइव करते हैं, लैंड पे, ठीक है। अब उनको भी इफेक्ट आता है लैंड पोल्यूशन की वजह से। मैन कैरीज वेरियस एक्टिविटी, ठीक है, मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर डिस्पोज्ड बाय अस, ठीक, हम बहुत सारा पानी जो है वेस्ट करते हैं, उसमें डिस्पोज कर देते हैं, सीवरेज का पानी उसमें मिक्स कर देते हैं, गार्बेज उसमें डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हम उसमें ड्रेन कर देते हैं फ्रेश वाटर में, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे लैंड पोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, फूड पोल्यूशन। एवरी लिविंग बींग्स रिक्वायर्स फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, every living beings requires food to obtain energy, okay। excessive uses of chemicals, fertilizer, paste etc, ठीक है। अब यहां भी इसका जो है कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करने के लिए हम पीएम प्रणाम स्कीम के थ्रू जा सकते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है, ये तो इस समय है, वहां पे कहां पे आपको लाइव देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान में। अभी एक उसके एटॉमिक सेंटर पे भारत ने मिसाइल छोड़ी थी, तो वो जो है वहाँ पे कुछ रेडिएशंस की फीलिंग्स आ रही है, रेडिएशन की लीकेज है कुछ वहाँ पे। यूएस का एक वहाँ पे सेफ्टी इंजीनियर वगैरह सब पहुँचे हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी सुनने में आ रहा है रिसेंटली। ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलिमेंट्स लाइक रेडियम, यूरेनियम, इसमें हम लोग यूरेनियम 235, ठीक है, रेडियम, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाने में, ठीक है। इमिट्स इनविजिबल इफेक्ट नोन एज द रेडियो आइटम्स, ठीक है। कंट्रोल एंड रेगुलेट अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। अब आइए इसमें अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंट पोल्यूशन, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे मेजर्स को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, ठीक है, पहला है, दूसरा है स्टैट्यूटरी मेजर्स, ठीक है, तीसरा है जुडिशियल मेजर्स, चौथा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में अगर आप जाते हैं आर्टिकल 48A, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 48A, ठीक है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है 48A। और ये जो है 51A कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी एक आर्टिकल है जो इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये भी आर्टिकल हमारे इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट है, ये सब पास कब हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट आर्टिकल 48A 51A, ये 4th A का पार्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4A है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, ठीक।
अब आइए स्टैट्यूटरी मेजर्स क्या है। स्टैट्यूटरी मेजर्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा अधिनियम पारित किया गया। जैसे कोई पेड़ काट रहा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे। एयर कोई पोल्यूट कर रहा है उसके लिए बहुत सारे तरीके तरीके का कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बोर्ड बना है, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। और थर्ड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये सारे एक्ट जो है स्टैट्यूटरी मेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट है जुडिशियल मेजर्स की बात करते हैं। जुडिशियल मेजर आर्टिकल 32 एंड 226। हम आप सब जानते हैं कि जब ये देखिए उसमें जब भी हम अपना फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, हमारा फंडामेंटल राइट, तब हम इसी दोनों आर्टिकल के थ्रू हम कोर्ट जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है इसमें पीआईएल का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। जब हमारा लीगल राइट्स विद फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तब हम कोर्ट जाते हैं अगेंस्ट पीआईएल। मतलब जब हम सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो आर्टिकल 32 के थ्रू जाएंगे, हाई कोर्ट जाना होगा तो आर्टिकल 226 के थ्रू जाएंगे। और इसी पीआईएल को डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडी भी कहा जाता है, ठीक है, लोकस स्टैंडी भी कहा जाता है, ठीक। और वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जो है अगले क्वेश्चन में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम शॉर्ट नोट्स में भी इसको मेंशन किए हैं, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सी नेशन में स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी कमीशन से शुरू हुआ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसकी डिटेल्स वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो में आइए, ठीक है, जिससे आपको इसकी डिटेल नॉलेज हो सके और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लाभ उठा सके, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए प्लीज़, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में, प्लीज़। आपका फीडबैक हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।